दीप निरंजन सरकार उधम सिंह नगर के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे, जहां खटीमा में नगरा तराई स्थित अपने घर पर सीएम ने जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जनता की समस्याओं के तत्काल निस्तारण के आदेश दिए। सीएम खटीमा से रुद्रपुर में आयोजित उद्योग से जुड़ी मीटिंग में भी शामिल हुए। सीएम धामी के द्वारा रुद्रपुर की पुलिस लाइन में मॉडर्न इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर प्रदेश में जगह जगह सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किया गया है, उनको हटाने का काम किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड हमारी धर्म, अध्यात्म और सांस्कृतिक रूप से पूरे विश्व की एक तरह से राजधानी है, विश्व का एक केंद्र है, भारत का एक केंद्र है। यहाँ पर जो हमारी धार्मिक संस्कृति है, हमारा धर्म है, अध्यात्म है, वो बना रहे, उसके लिए अतिक्रमण, अवैध कब्जेदारी, सरकारी जो जमीनों पर कब्जे हैं, उन सबको एक अभियान के रूप में हम लोगों ने लिया है, उसको अभियान के रूप में हटाएंगे। और उत्तराखंड बहुत शांत प्रदेश है, सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं और किसी प्रकार का कोई यहाँ पर मतभेद नहीं है, किसी प्रकार का भेद नहीं है, आपस में सब मिलकर। और हम तो वैसे भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र को आत्मसात करके आगे बढ़ने वाले हैं। सबको साथ में लेकर उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में हमारी गिनती हो, पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा नंबर 1 पर उत्तराखंड आए, उसके लिए सबको साथ में लेकर सबका आह्वान करते हैं, सभी लोग इस दिशा में काम करें और राज्य को लव जिहाद, इसके विरुद्ध निर्णायक प्रहार किया और एक नई चीज ध्यान में आई है, मजार जिहाद। इस देवभूमि के अंदर हजारों हजार मजारें ऐसी बना दी गई, अचानक बन जाती है। और अब तक माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन के बाद इस देवभूमि को संरक्षित करने के लिए जब अभियान चलाया गया तो 300 मजारें जब हटाई गई, अभी तक उनके नीचे एक भी मानव अवशेष वहां नहीं मिला। साथ में खड़े होकर अभिनंदन करेंगे, सभी लोग खड़े होकर अभिनंदन करेंगे और जो सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन रुद्रपुर पुलिस लाइन पहुंचे, जिसके बाद सीएम नैनीताल मार्ग स्थित एक निजी होटल के सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समूह की बैठक में प्रतिभाग किया और साथ ही उद्योग जगत से जुड़े उद्यमियों से रूबरू भी हुए। इस दौरान घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि पंतनगर स्थित सिडकुल को अब स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी के नाम से जाना जाएगा। साथ ही पंडित नारायण दत्त तिवारी की प्रतिमा की स्थापना भी सिडकुल पंतनगर में की गई है। आगे उन्होंने कहा कि अधिकारी बेवजह उद्यमियों को परेशान ना करें, उद्यमियों का किसी प्रकार से कोई शोषण ना किया जाए। सीएम धामी ने परेशानियों के हल के लिए निर्देश भी दिए हैं, साथ ही कहा कि कमियों को सिंगल विंडो के जरिए दुरुस्त किया जाए। रुद्रपुर से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर उद्योग मित्र समूह की बैठक हुई और सीएम धामी भी शामिल हुए। आपको बता दें कि सीएम धामी ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि किसी भी तरह से उद्यमियों को किसी तरह की ना तो परेशानी आए, ना ही उनको परेशान किया जाए। पहली बैठक करी थी, फिर पिछले वर्ष अगस्त में करी थी, इस बार यहाँ करी है और पहली बार हम लोगों ने यह भी एक शुरू किया है कि बड़ी बैठक केवल देहरादून में ही आयोजित न हो, बल्कि अलग अलग स्थानों पर हो। और औद्योगिक नगरी है हमारी रुद्रपुर, इस बार यहाँ बैठक आयोजित की है, क्योंकि यहाँ भी तमाम तरह के उद्योग धंधे हमारे चलते हैं और बहुत सारे जो उद्योग समूहों की तरफ से, उद्योग प्रतिनिधियों की तरफ से जो बातें आई हैं, और बहुत सारा तो समाधान पहले ही हो गया है। लगभग 95% जो भी उनके बिंदु थे सभी विभागों से संबंधित उनके समाधान कर दिए हैं और आज कुछ नए बिंदु आए हैं, तो कुछ तात्कालिक रूप से बैठक में जो समाधान हो सकते थे उनके निर्णय हमने त्वरित रूप से वहीं पर लिए हैं और कुछ आगे के हैं तो उनको परीक्षण के बाद हम लोग निर्णय करेंगे। इसके पीछे हेतु यही है कि हमारे यहाँ पर जो लगे हुए उद्योग हैं उनका विकास हो, उनका संवर्धन हो, ठीक प्रकार से वो उद्योग धंधे हमारे चलें और लोगों को जहाँ उद्योग धंधों के माध्यम से रोजगार भी मिलता है।
अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस वार्ता आयोजित की। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष को मिलेट वर्ष घोषित किया है और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हम प्रदेश में मोटे अनाज को बढ़ावा दे रहे हैं। मिलेट्स उत्पाद को 2025 तक दोगुना करने का हमारा लक्ष्य है। इसी के साथ जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार और पीएम मोदी का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। साथ ही साथ 13 से 16 मई तक देहरादून में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन भी किया जाना है और यह आयोजन सर्वे स्टेडियम हाथी बडला देहरादून में किया जाएगा। कृषि मंत्री ने इसके साथ कहा कि हमारा लक्ष्य है कि किसानों को फसल का उचित दाम मिले, जिससे फसलों के सही दाम मिलने पर किसानों को बड़े स्तर पर खेती करने का मौका मिल सके और प्रदेश का किसान समृद्ध बन सके। जो श्री अन्न है स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है कि अधिक से अधिक लोग इसकी ओर जाएं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो श्री अन्न का उपयोग करेगा वो कभी बीमार नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार के पौष्टिक तत्व इसमें है। दूसरा एक बात और कहना चाहता हूं, अभी हैदराबाद से जो हमारे वैज्ञानिक दिवाकर राव की एक कंक्लूजन में यहाँ पर आए थे। मिलेट्स तो देश में कई जगह होता है, लेकिन हम यहाँ की जलवायु की वजह से हमारे मिलेट्स की जो क्वालिटी है सबसे बेहतर है। इसीलिए हमारी सरकार लगातार इस पर फोकस कर रही है। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि हमने मिलेट्स मिशन के लिए अपना मिलेट मिशन बनाया है और 73 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने मिलेट्स के लिए में की है और उसके माध्यम से मिलेट्स के उत्पाद को आगे बढ़ाएंगे। अल्मोड़ा के विकासखंड स्यालदे में चौकोट महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। चौकोट समिति ने बीते साल की तरह इस साल भी चौकोट महोत्सव और भव्य रूप से मनाया है। चौकोट महोत्सव का आयोजन 2 दिनों के लिए हुआ। महिला समूह द्वारा सियानगर से कार्यक्रम स्थल तक छोलिया नृत्य और झांकियां निकाली गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सल्ट विधायक महेश जीना ने शिरकत की। चौकोट महोत्सव की ओर से विधायक का फूल मालाएं और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। साथ ही महोत्सव द्वारा मैराथन दौड़ भी यहां पर आयोजित की गई, जिसमें बालक वर्ग में पुष्कर सिंह प्रथम, वीरेंद्र सिंह द्वितीय, प्रकाश सिंह तृतीय स्थान पर रहे और बालिका वर्ग में प्राची प्रथम स्थान पर रही, तो वहीं तनु रावत द्वितीय स्थान पर रही और तानिया ने तीसरा स्थान हासिल किया है। विधायक ने पुरस्कार प्रतिभागियों को वितरण किए और कहा कि केहड़ गांव मोटर पुल का कार्य जल्द शुरू होगा और रुचि ख्याल गंगाझाल मोटर मार्ग की धनराशि स्वीकृति प्रदान हो चुकी है। क्षेत्र की सभी महिला मंडल हमारे क्षेत्र के सभी निवासी आते हैं, उनकी बात करते हैं और यहाँ साथ ही बातें इस साल भी बनाए हमारे भाजपा के अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के हरिदत्त वैद्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवायल का औचक निरीक्षण किया गया। आपको बता दें, तहसीलदार सल्ट दिलीप सिंह ने औचक निरीक्षण किया है। तहसीलदार सल्ट ने निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया है, तो बहुत सी खामियां उन्हें निरीक्षण के दौरान मिली, जिस पर तहसीलदार ने बायोमेट्रिक मशीन खराब मिलने पर उपस्थिति रजिस्टर चेक किया, जिसमें 2 चिकित्सक बिना सूचना दिए गैर हाजिर पाए गए। सीसीटीवी भी खराब मिले हैं, जिस पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही जिलाधिकारी अल्मोड़ा वंदना सिंह द्वारा स्वास्थ्य केंद्र देवायल का निरीक्षण किया, तो बहुत सी खामियां इस दौरान पाई गई थी, जिसे लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को फटकार लगाते हुए 1 महीने के भीतर व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश भी दिए थे। लेकिन आज भी तहसीलदार द्वारा
निरीक्षण किए जाने पर व्यवस्थाएं जस की तस पाई गई। स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण करने खुद तहसीलदार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी चेक करनी चाहिए तो मशीन खराब मिली, जिसके बाद उन्होंने हाजिरी रजिस्टर चेक किए तो पाया कि 2 अधिकारी बिना बताए नदारद मिले। इस दौरान कई तरह की और खामियां भी पाई गई। आपको बता दें कि इससे पहले भी जब उच्च अधिकारियों द्वारा यहां का दौरा किया गया था तो उस दौरान भी कई खामियां पाई गई थी, जिनके निस्तारण के आदेश दिए गए थे। बावजूद आदेश देने के अभी तक भी समस्याएं जस की तस बनी हुई है। जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने तहसीलदार पहुंचे तो कमियां पाई गई। तो बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी गोस्वामी पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उनका बीजेपी जिला कार्यालय में जिला पदाधिकारी द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा, जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष ललित लटवाल सहित जिले के सैकड़ों पदाधिकारी शामिल थे। इस दौरान अल्मोड़ा पहुंचे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि मोर्चा पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक ले रहा है, जिसको लेकर आज अल्मोड़ा जनपद की बैठक पर आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई। हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय अजय कुमार जी, तो ऐसे हमारे वरिष्ठ नेताओं का हम लोगों को मार्गदर्शन में मिला था। उसी के निमित्त एक संगठनात्मक जो हमारा काम चलता है, उसी के निमित्त आज हमारी अल्मोड़ा जनपद की ये यहाँ पर कार्य समिति है। अभी मेरा 9 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक का इधर घूमने प्रवास है, तो इससे नियमित मेरा इन कार्य समिति में रहना। अब ये सब हमारा जो काम चलता है संगठन का और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो सब देखता है, तो जो निर्णय करता है उसी को हम मानते हैं। और बात करते हैं देहरादून की, जहां पर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामजी शरण शर्मा ने रजिस्ट्री ऑफिस का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय में चल रहे रजिस्ट्री कार्यों का अवलोकन भी किया और इसी के साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि लंबित मामलों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके साथ उन्होंने निर्देश दिए कि रजिस्ट्री के दौरान अभिलेखों के साथ खतौनी लगाने और इंडेक्स से ऑनलाइन करने के निर्देश भी दिए गए। आज रजिस्ट्री ऑफिस का निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि रिकॉर्ड की क्या स्थिति है, क्योंकि ये बार बार आ रहा था कि रजिस्ट्री ऑफिस में भी कुछ सुधार की आवश्यकता है। रिकॉर्ड कुछ ठीक नहीं है और इनको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि 12 साल के रिकॉर्ड जब भी हम मांगते हैं तो इसमें रिकॉर्ड की स्थिति ठीक करने के लिए मांग की गई थी। तो आज मैंने उसका इंस्पेक्शन किया और चीज़ों को देखा, समझा है। हम लगातार रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं और जो बहुत पुराना रिकॉर्ड है, क्योंकि रिकॉर्ड रखने की अब जगह नहीं बची है, तो उसको हम आर्काइव में भेजेंगे। जहाँ तक जो नई व्यवस्था का प्रश्न है, उसमें जो अपलोड करने में समस्याएं आ रही थी वो हमने दूर कर दी हैं, उनको अब मैंडेटरी नहीं रखा गया है। बाकी अब पहले की तरह सारी व्यवस्थाएं चलने लगी हैं। जो 12 साल का रिकॉर्ड है पहले की तरह आज वो में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कोयल घाटी से जयराम चौक तक होने वाली सड़क चौड़ीकरण और नाला निर्माण के कार्यों का पुरानी चुंगी के पास निरीक्षण किया, जिससे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल काफी खफा दिखे। उन्होंने एसडीएम से लेकर एनएच डोईवाला डिवीजन के अधिकारियों को तलब कर जमकर फटकार भी लगाई है। साथ ही अधिकारियों से सवाल पूछा कि आखिरकार कब तक लेट लतीफी बर्दाश्त की जाए। 15 जून तक निर्माण कार्य पूरा नहीं किए जाने पर
कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी दी। जिस प्रकार से काम, यदि आपको याद हो, एक बार पहले भी मैंने इसका निरीक्षण किया था और उसमें आप साक्षी होंगे। हमारे एक्सचेंज साहब ने कहा था कि हम इसे 31 मार्च तक पूरा कर देंगे और 31 मार्च के बाद आज मैं 11 मई पे मैं इसका निरीक्षण कर रहा हूँ, तो मैं सीधा कह सकता हूँ कि काम तो संतोषजनक नहीं है। जो किया है वो भी संतोषजनक नहीं है और जो काम की इन्होंने अवधि बताई थी वो भी पार हो गई। और आज इन्होंने जो नाले में मलबा जमा है, जहाँ जहाँ ये बैरिकेडिंग कर सकते थे या जहाँ जहाँ इनको उपाय के काम कर सकते थे, ये इन्होंने नहीं किए। कॉन्ट्रैक्टर की कैपेसिटी, वो उसकी कैपेसिटी जितनी होनी चाहिए नहीं है। एक ही कॉन्ट्रैक्टर 3 जगह 4 जगह काम लिया हुआ है और इस वजह से उतनी गति इसमें नहीं आई जितनी आनी चाहिए। नॉन परफॉर्मर डिक्लेयर करने का नोटिस दिया है, मिनिस्ट्री का सर्कुलर है, उसके हिसाब से हम उसे नॉन परफॉर्मर डिक्लेयर कर देंगे तो वो फिर टेंडर में पार्टिसिपेट करने लायक नहीं बचेगा। जिले की मुखानी थाना पुलिस ने 8 घंटे में ही लूट की घटना के शातिर आरोपियों को लूट के टेम्पो के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। लूट भवाली कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले युवक ने की थी। एसपी सिटी हरबंस सिंह ने लूट का खुलासा किया है। आपको बता दें कि एसपी सिटी ने बताया कि 10 मई को सन्नी कुमार थाना मुखानी में आकर तहसील उन्होंने शिकायत की थी कि उसने अपना टेम्पो किराए पर दिनेश चंद्र को चलाने के लिए दिया था। रेनबो स्कूल नारायण नगर के पास टेम्पो चालक से वे अज्ञात व्यक्ति चालक के साथ मारपीट कर टेम्पो छीनकर फरार हो गए। इसके खुलासे पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी का बारीकी से चेक किया है और क्षेत्र में इसका पता लगाने के लिए मुखबिर तैनात किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम में रमेश बोरा, थानाध्यक्ष मुखानी, उप निरीक्षक सुनील गोस्वामी, कांस्टेबल एहसान अली और उमेश राणा शामिल थे। वादी सन्नी कुमार द्वारा ये सूचना दी गई हमारे थाना मुखानी पर कि उसने अपना टेम्पो एक व्यक्ति को किराए पर दिया हुआ था और उस टेम्पो की लूट हो गई है। इस सूचना के आधार पर थाना मुखानी में अभियोग पंजीकृत किया गया लूट का और टीमों का गठन किया गया लुटेरों को अरेस्ट करने के लिए। टीमों ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पप्पू आर्या, जो मेहरा गांव का रहने वाला है, उसको अरेस्ट किया है। हल्द्वानी के वानिकी प्रशिक्षण अकादमी आज पश्चिम बंगाल के 41 वन रेंजर पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में अपर प्रमुख वन संरक्षक एसएस रसाइली समेत विभाग के अन्य आलाधिकारी भी मौजूद रहे। 41 वन रेंजर आज प्रशिक्षण लेकर पूरी तरह से वनों की सेवा करने के लिए तैयार हो गए हैं। पासिंग आउट परेड के दौरान सभी 41 वन रेंजरों ने जंगलों में वन्य संपदा के साथ ही वन्य जीवों की रक्षा करने का वचन लिया है। मुख्य अतिथि पर प्रमुख वन संरक्षक एसएस रसाइली ने कहा कि हल्द्वानी के उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकेडमी में पश्चिम बंगाल के 41 वन रेंज अधिकारियों ने 18 महीने का प्रशिक्षण लिया है, जिसमें इनको हर तरीके की परिस्थिति में ढलने का प्रशिक्षण दिया गया। में और वहाँ पे हमारा ज्वाइनिंग होगा। किस तरह से देखते हैं जो वन विभाग की नौकरी होती, जॉब होती, काफी चैलेंजिंग होती है, जंगल के अंदर चुनौतियां बहुत होती हैं। जी, जंगल के अंदर तो मतलब चैलेंजेस बहुत सारे हैं, बट हम यहाँ पे जो ट्रेनिंग करके जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से हम लोगों का ट्रेनिंग हुआ है। सो आई होप सो कि हम वहाँ पे जाके बहुत अच्छा करेंगे। ये वन में पहली तो बात है, हम लोग पश्चिम बंगाल के कैडर हैं, वहीं पर जाएंगे। वहाँ पर बाघ, हाथी का समस्या, लेपर्ड, बहुत कुछ है जो हम लोगों को आगे चल के जाना होगा। वहाँ पर पक्षी भी है, एक कुलिक पक्षी निवास बोल के एक पक्षी निवास है जो एशिया में द्वितीय बृहत्तम है। हमारा पास जो नेशनल पार्क्स हैं, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, उनका देखभाल करना। हम 41 हैं यहाँ पर वन प्रशिक्षण के लिए आए हैं। आज हमारा पासिंग आउट परेड हो गया, अभी हम कॉन्वोकेशन के लिए जाएंगे। धन्यवाद। गुड नेम मधुमिता पात्रा। जो मुझे बताया गया है, हमारे जो वन संपदा है, अपने अपने राज्य में वन संपदा है, विशेषकर बंगाल में वन संपदा है, उसकी रक्षा कैसे किया जा सकता है। और आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर, को साथ में लेकर के पुराना ट्रेडिशनल जो हमारे वन
संपदा को रखने की विधि है, उसको मैनेज करने की विधि है, वन दरोगा ट्रेनिंग आप लोग उसको लेकर के इनको पूरा ट्रेनिंग दिया गया है। 12 बजे करीब आप लोग और यहाँ पर जो है देखा कि यहाँ पर एक ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कोर्स भी कराया गया है, इनको फिजिकल फिटनेस के बारे में बताया गया है। अग्निशमन विभाग और दुग्ध संघ कर्मियों ने संयुक्त रूप से नैनीताल दुग्ध संघ लालकुआ में मॉक ड्रिल की। इस दौरान आग को कैसे बुझाना है, इसको लेकर अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने दुग्ध संघ कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी। बता दें कि फायर सीजन में आग लगने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अग्निशमन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है और सरकारी संस्थानों, विद्यालयों में जाकर मॉक ड्रिल के तहत लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि फायर सीजन को लेकर विभाग अलर्ट मोड पर है और जगह जगह जाकर लोगों को आग बुझाने के तरीके बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि दुग्ध संघ लालकुआ में अमोनिया गैस का भंडार है, इसके दृष्टिगत यहां भी कर्मचारियों को आग बुझाने की ट्रेनिंग दी गई। वहीं निर्धारित संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा ने जानकारी देते हुए बताया कि अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने उनके कर्मचारियों को मॉक ड्रिल के तहत आग से बचाव हेतु ट्रेनिंग दी है। ऐसा है कि हमारा जो डीआईजी मुख्यालय के आदेश के अनुपालन में हम लोग जो है जगह जगह जाकर के फायर ड्रिल कर रहे हैं। फायर सीजन चल रहा है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आग लगने पे क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। उसी प्रोग्राम के अंडर में आज हम लोग यहाँ पे इधर हम लोग आए थे। हमने थोड़ा सा पब्लिक को जागरूक करने के मतलब से यहाँ के लोगों को, स्टाफ को थोड़ा बताया कि आग कैसे लगती है, आग को कैसे बुझाना चाहिए, और हमने छोटा सा एक मॉडल भी किया यहाँ पे। हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी, हमारे कारखाना प्रबंधक प्रहलाद सिंह जी हैं, मार्केटिंग के संजय भागुनी जी सहित पूरी टीम, उनकी टीम यहाँ पर प्रशिक्षण में मौजूद रही। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे सीओ साहब ने नैनीताल दुग्ध संघ की आवश्यकता को देखते हुए हमारे पूरे स्टाफ को ट्रेंड ही नहीं करा, बल्कि समय समय पर कभी भी अन्य क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी उसका हमको आश्वासन भी दिया। मैं अपनी ओर से और आंचल परिवार की ओर से सीओ साहब और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। रुड़की की मंगलौर कोतवाली पुलिस के द्वारा बहुत कार्य किए गए हैं। मोहम्मदपुर झाल पर गहरे नाले में कार अनियंत्रित होकर गिर गई है, जिसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और कार में सवार चालक का रेस्क्यू करते हुए उन्हें सकुशल नाले से बाहर निकाला गया। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली कि मोहम्मदपुर झाल के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरे नाले में जा गिरी है। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची और रेस्क्यू करते हुए कार चालक को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। तो वहीं कार चालक ने बताया कि उनका नाम शशांक राय है, वे दिल्ली के निवासी हैं और वे किसी काम के लिए दिल्ली से ऋषिकेश जा रहे थे कि इस दौरान तभी अचानक से उनकी कार अनियंत्रित हो गई और नाले में गिर गई। मैं दिल्ली से निकल के ऋषिकेश जा रहा था किसी काम के लिए, जब थोड़े ट्रैफिक और गाड़ियों के, बाइकों के चलते मेरी गाड़ी थोड़ा सा डिसबैलेंस हुई, जिस तहत आके गाड़ी यहाँ पे नाली में गिर गई। नाली में गिरने के बाद मैंने 112 नंबर पे फोन किया। उसके तुरंत बाद ही मेरे को बहुत तेजी से उत्तराखंड पुलिस का कॉल आया। उन्होंने मेरे से मेरी लोकेशन जानी, वो लोग आए, उन्होंने फटाफट मेरे को सीढ़ी की सहायता से गाड़ी से बाहर निकाला, मेरे को पानी पिलाया, मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा, पूरा ये एस्टैब्लिश किया कि मैं ठीक हूँ, मेरी मेडिकल कंडीशन ठीक है। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।